हेलो बच्चों। तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 59 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 क्या है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन 2 क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लेट पी एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 0 0 1 0 0 1 1 एंड क्यू बी एन आर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। लेट ए एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, क्या है, ए आई जे 3x3 किसके बराबर है, पी की पावर 2020 एंड बी दे रखा है क्यू पी क्यू ट्रांसपोज। जो बी मैट्रिक्स हो क्या है, क्यू इंटू पी इंटू क्यू ट्रांसपोज। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो पहला ऑप्शन क्या है, A12 प्लस A32 इक्वल टू 4040। सेकंड ऑप्शन लिखा क्यू ट्रांसपोज इंटू बी की पावर 2020 इंटू क्यू क्या है, ए के बराबर है। देखना है सही है गलत है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर 5 इक्वल टू 1 है, चेक करना है कि नहीं है। और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तो चेक करना है। तो देखो इसमें P दे रखा है, Q ऑर्थोगोनल है, तो आपको पता है Q इंटू क्यू ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, I के बराबर हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब A जो दे रखा है वो क्या है, P की पावर 2020 है, और P दे रखा है, तो P का क्या करेंगे, P को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब P को 2020 बार मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। आप जब एक बार करो, दो बार करोगे, फिर 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, तो आपको कुछ पैटर्न दिखेगा एलिमेंट्स में अंदर। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 2 या 3 पी स्क्वायर पी क्यू पी की पावर 4 तक निकाल लेंगे कम से कम, और फिर आपको पैटर्न दिख जाएगा, फिर उस हिसाब से कर लेंगे हम लोग। और जैसे आ गया पी के ए आ गया, और फिर एक बी क्या है, बी क्यू पी क्यू क्यू ट्रांसपोज। तो ये बी की वैल्यू क्या है, क्यू पी क्यू ट्रांसपोज, ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा पी दिख रहा, ये ए है ना, और ए में आपको जो एलिमेंट दिख रहे हैं, देखो पहला ऑप्शन है A12 प्लस A32, तो सबसे पहला काम यही पी निकाल लेते हैं ना, ए की वैल्यू निकालते हैं। और ए क्या है, पी की पावर 2020, तो इसको पी स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो पी लिखा हुआ है, पी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, पी इंटू पी कर देते हैं। पी इंटू पी का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे पी को लिखो 2 बार, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 आ गया, और 0 1 1 0 1 1, ये हो गया पी। और इसको फिर से इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 0 0 1 0 1 0, और ये हो जाएगा 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब ये रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया रो, ये हो गया रो, और हमारे ये हो गए ये रो बाई कॉलम। तो देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, तो सिंपली 1 आ गया यहाँ पे, है ना। उसके बाद इसको करेंगे तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, और 0 इंटू 1 0, तो 1 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। और सीधे इसको करेंगे 1 0 0 1 0 0 और 0 1 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको करो तो 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0, तो यहाँ 0 आ गया। अब इसको करेंगे तो 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद फिर लास्ट में करेंगे 0 0 1 0 0 0 1 0 0 आ गया। इसके बाद लास्ट थर्ड रो को करें, तो थर्ड रो को पहले कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, तो ये 0 आ गया। इसके बाद दूसरे कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 2 आ गया। और यहाँ पे आगे लास्ट में करें 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 आ गया, ये आ गया। तो ये क्या आ गया आपका, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देखो देखो पी की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू में क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर आ गया 1 2 0 0 1 0 0 2 1। अब एक बार क्या पी क्यूब निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। पी क्यूब निकालने के लिए क्या जुगाड़ है, पी क्यूब के लिए क्या करो, पी स्क्वायर इंटू पी कर लो, और पी स्क्वायर इंटू पी करेंगे तो पी स्क्वायर तो आपका आ चुका है, पी स्क्वायर ये लिख लो आप। तो ये हो जाएगा 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1, और यहाँ पे पी स्क्वायर पी करना है, तो पी लिखो, पी क्या है 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1, ये हो गया। अब पी स्क्वायर पी करते हैं, पी स्क्वायर पी। अब फिर से रो बाई कॉलम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो ये रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करो, ऐसे बना लेने से ना कन्फ्यूजन नहीं होता ना, इससे कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना होता है इसमें। तो ये आ जाएगा आपका 1 इंटू 1 1 2 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, तो 1 आएगा सीधा।
उसके बाद फिर इसको करेंगे तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 3 और 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसके बाद लास्ट में करेंगे तो देखो 1 0 2 0 और 0 0 1 0, तो 0 आ गया। यहाँ पे आएगा 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0, तो यहाँ 0 आ गया। इसको दूसरे से करेंगे तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, तो ये 1 आ गया। लास्ट सेकंड रो को लास्ट कॉलम से करो तो 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 आ गया। इसके बाद तीसरी रो को पहले कॉलम से 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो ये 0 आ गया। इसके बाद फिर 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0, क्या एक सेकेंड, हाँ 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 1, 2 प्लस 1 3 आ गया। और उसके बाद लास्ट में करेंगे 0 0 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 आ गया। तो देखो क्या आ गया, ये आ गया। अब इसमें एक पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है, देखो आपके सारे एलिमेंट वैसे, देखो आप पी को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट और ये वाला, बाकी के एलिमेंट देखो पी स्क्वायर में क्या है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला, इसके अलावा जो भी एलिमेंट सेम है कि नहीं। देखो 1 0 0 0 0 1, 1 0 0 0 0 1 कॉलम में देखो, अच्छा देखो 1 0 0 0 0 1, बस ये वाले एलिमेंट बदल रहे हैं, है ना। और बाकी ये 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह। बस जिस पे मैंने इनसर्कल किया है वही वाले एलिमेंट बदल रहे। देखो p की पावर 1 है तो 1 है, p स्क्वायर है तो यहाँ 2 है, p क्यूब यहाँ पे तो क्या आ गया 3 आ गया। ये क्या है p क्यूब है तो p क्यूब पे 3 आ गया। तो इन जनरल हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, इन जनरल अगर मैं p की पावर 2020 करूँ तो क्या आ जाएगा, देखो सीधा सीधा आप बोल सकते हो क्या, यहाँ पे 1 रहेगा, देखो यहाँ क्यूब था 3 आया तो 2020 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2020 आ जाएगा। क्लियर है, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 0, और यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 0 रहेगा और ये लास्ट में 0 और ये 2020 और यहाँ पे 1 आ गया। समझ आ गया। तो ये आपने सीधे देखो बस आपने क्यूब तक किया, बस पैटर्न नज़र आ गया और उसके बाद डायरेक्ट आपने p की पावर 2020 लिख लिया। अब हमें पूछा क्या गया है, और ये जो आपका p की पावर 2020 है ये किसके बराबर है, ये इससे यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या होगा aij 3 क्रॉस 3, तो इसमें लिख सकते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब इससे कंपेयर करना है हमारा, यही जो p की पावर 2020 है इसी से आया, हमें चाहिए इसको देखना है। तो a12 कहाँ, देखो a12 वाली पोजीशन पे कौन बैठा है, यहाँ पे देखो 2020, ये है ना 12, ये जो है हमारा क्या है a12 है। और क्या चाहिए हमें a32 कहाँ, ये वाला एलिमेंट है ना a32 a12, तो यहाँ पे ये वाला, ये क्या कहलाएगा a32, ये हमारा है a32, तो a32 की वैल्यू 2020 सीधे सीधे लिखो, तो ये आ जाएगा आपका 2020 प्लस 2020, तो क्या बन के आ गया दोनों, तो ये आ जाएगा आपका 4040, एकदम सही लिखा हुआ है इसमें, तो पहला ऑप्शन एकदम सही लिखा हुआ है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है। अब हमें ये देखना है अब क्यू ट्रांसपोज b की पावर 2020 इंटू क्यू, है ना, ये लिखना है। देखो सेकंड ऑप्शन को देखने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू ट्रांसपोज, है ना। और जो b की पावर 2020 लिखा है, तो b की पावर 2020 का मतलब आप क्या लिखोगे b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, कितने बार लिखेंगे b 2020 टाइम्स, और उसके बाद फिर क्या होगा इंटू क्यू है, ये हमारा कितने बार है 2020 टाइम्स, 2020 टाइम्स भी लिखना है। अब अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू ट्रांसपोज। अब b की वैल्यू यहाँ से देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है b की वैल्यू जो ये है क्यू पी क्यू ट्रांसपोज, इसकी जगह लिख सकते हैं क्यू पी क्यू ट्रांसपोज इनटू, फिर अगले वाले को b फिर से वही लिखेंगे क्यू पी क्यू ट्रांसपोज, फिर से अगले वाले को लिखेंगे क्या क्यू पी क्यू ट्रांसपोज, है ना। ऐसे लिखते जाएंगे, कितने बार ये लिखेंगे ये टर्म 2020 टाइम्स, तो क्यू पी क्यू ट्रांसपोज और इनटू लास्ट में क्या है क्यू है। अब ये जो टर्म होंगे अंदर कितने बार होंगे 2020 बार होंगे, इसमें एक एक सेट बन रहा है, देखो क्यू पी के ट्रांसपोज इंटू क्यू पी क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू पी क्यू ट्रांसपोज। अब आपको ये देखना है, अच्छा ये क्यू क्या है, एक आर्थोगोनल मैट्रिक्स है, एक ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अगर क्यू आर्थोगोनल है तो आपको ये बात पता है क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू इक्वल टू क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज,
इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये बात आपको पता है ऑर्थोगोनल होने की वजह से। अब यहाँ से इस रिजल्ट का यूज करेंगे, देखो कैसे। यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज, यहाँ पे फिर से क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज, ऐसे ही आगे आएगा, ऐसे इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा क्यू ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये क्यू ट्रांसपोज, और यहाँ पे ये क्यू ट्रांसपोज। अब ये देखो क्यू क्यू ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, तो यहाँ बन गया, अगले स्टेप में ये आई बन गया, इसके बाद ये बचेगा पी, और फिर से आई बन गया, इंटू पी बचेगा, इंटू आई बचेगा, इंटू पी बचेगा, और ये चलता जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, क्यू पी, ये आई हो गया, और ये पी हो गया, फिर से ये आई हो गया। अब यहाँ पे आप देखो आई आई कोई मतलब ही नहीं, तो सीधे क्या बचेगा, ये पी बचेगा, आई आई कोई मतलब नहीं है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पी पी बचेगा, पी पी। अब आपको ये देखना है कि ये पी कितने बार आएगा, तो देखो यहाँ पे कितने बार पी आएगा, क्यू पी की ट्रांसपोज, क्यू पी की ट्रांसपोज, क्यू पी की कितने बार लिखा था हमने, 2020 बार, तो ये हर एक से एक एक पी बच रहा कि नहीं बच रहा, तो ये 2020 टाइम्स आएगा, 2020 टाइम्स। तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं पी की पावर 2020, और जैसे ये लिखा पी की पावर 2020, तो पी की पावर 2020 क्या बैठा हुआ है, देखो ये तो ए बराबर है, तो ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ देखो इक्वल टू, एकदम सही लिखा हुआ है, आई बात समझ में, एकदम क्लियर लिखा हुआ है, तो इसका तो ये ए के बराबर हो जाएगा। अब तीसरा और चौथा पार्ट हुआ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर 5 है ना, तो इसको अगर हमें देखना है तो डिटरमिनेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर 5 वैल्यू क्या है, 1 है, तो अब हमारे पास क्या है, ये देखो b है, ये b की वैल्यू क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग b इक्वल टू क्यू पी क्यू ट्रांसपोज। अगर हम बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट b की वैल्यू क्या हो जाएगी, q का डिटरमिनेंट, अच्छा ये तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, तीनों का इंडिविजुअल डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, p का डिटरमिनेंट और q ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब अगले स्टेप में देखो q का डिटरमिनेंट q ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम होता, तो इसको आप लिख सकते हो q का डिटरमिनेंट का स्क्वायर लिख सकते हो इनटू p का डिटरमिनेंट, और ये क्या हो जाएगा b का डिटरमिनेंट। अच्छा q का डिटरमिनेंट क्या है, q का डिटरमिनेंट q ट्रांसपोज यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो ध्यान से, अगर इसमें हम डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें, तो अगर डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें तो q इंटू क्यू ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट, और आई का डिटरमिनेंट सबको पता 1 होता है, और क्यू ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, क्यू का डिटरमिनेंट इंटू क्यू ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू दोनों का सेम होता है, तो क्यू का डिटरमिनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, या आप सीधे लिखो क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, हाँ क्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, चलो ठीक, क्यू स्क्वायर का क्यू डिटरमिनेंट का क्यू के डिटरमिनेंट का स्क्वायर 1 आ गया। अब यहाँ से इसकी जगह हम डाल सकते हैं 1, देखो क्यू के डिटरमिनेंट का स्क्वायर क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं, तो बी का डिटरमिनेंट क्या आ गया, ये हो गया 1 लिखने की जरूरत, सीधे आ गया पी का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इक्वल टू 1 आ गया सीधे, तो बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू पी का डिटरमिनेंट, और पी कहाँ है हमारे पास, पी ये बैठा हुआ है इधर, देखो पी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको ओपन कर लेते हैं, तो इधर कर लेते हैं पी का डिटरमिनेंट इक्वल टू, सीधे ओपन कर लेते हैं 1 इंटू ये कट तो जब 1 माइनस जीरो आ गया, और -1 आ गया, और यहाँ से देखो ये कट 0 माइनस जीरो आ गया, लास्ट वाला तो जीरो ही आएगा ना, कोई मतलब नहीं, तो 1 माइनस 1 आ गया, और ये तो जीरो हो गया, सीधे पी का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हो पी का डिटरमिनेंट 1, तो अगले क्या हो गया, बी का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या है, 1 आ गया। अब हमें पूछा क्या गया है, b की पावर 5 का डिटरमिनेंट, तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, b की पावर 5 का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होगा, b का डिटरमिनेंट की पावर 5, और b का डिटरमिनेंट हमने 1 निकाला, तो 1 की पावर 5 मतलब सिंपली 1, और एकदम सत्य लिखा हुआ है, तो इसका तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम सही है। अब लास्ट वन बचा है चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या है, देखो एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट बी का, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का इसका लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ से एक प्रॉपर्टी देखो, आपको पता एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, तो यहाँ से सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, ऑर्डर क्या है, थर्ड है, तो थर्ड का मतलब क्या हो जाएगा 3-1, तो आ जाएगा आपका 2। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1, और n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, थर्ड ऑर्डर 3, तो इनके लिए 3 यूज करेंगे, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इक्वल टू लिखा है एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे, बी का डिटरमिनेंट का पावर n माइनस 1, मतलब यहाँ पे अब देखो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, ये बराबर है कि नहीं। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमें देखना है, ये चेक करना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कहाँ है, देखो ये ए है, ए क्या है, पी की पावर 2020। अच्छा पी की पावर 2020 हम लोग इधर निकाल चुके हैं, तो ये हमारा ए है। तो ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ से निकाल लें। ए का जो डिटरमिनेंट आएगा, इस डिटरमिनेंट को ओपन करो, तो इसको मैट्रिक्स है, इसको डिटरमिनेंट बना लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे, देखो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0, और उसके बाद जैसे लिखेंगे माइनस 2020, और इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 आ गया, 0 माइनस 0, लास्ट वाला 0 है तो कोई नहीं, 1 माइनस ये तो 0 हो गया। तो सिंपली क्या आ गया, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 आ गई, और डिटरमिनेंट बी हम लोगों ने निकाला क्या, देखो 1 है, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर। देखो ये सही है, बराबर है, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो इसको टिक कर देते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, चौथा और तीसरा, चारों करेक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज व्हिच कॉम्यूटेटिव है, ठीक, कम्यूट, देन ए प्लस बी का इनवर्स इंटू बी और होल का इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो देखो ये कॉम्यूटेटिव है, तो यहाँ से इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, ये बात श्योर है ना। अगर कॉम्यूटेटिव होते हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए होता है। और नॉन सिंगुलर होने की वजह से क्या होगा, नॉन सिंगुलर होने की वजह से क्या है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट बी की वैल्यू भी क्या है, 0 नहीं है, तभी इन्वर्टिबल होंगे, है ना। ये 0 नहीं, तभी इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो वो इसलिए लिखा हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखना, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ, देखो a इंटू ए प्लस बी का इन्वर्स इंटू बी, और इस पूरे का होल का इन्वर्स है। तो आपको इन्वर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड का इन्वर्स, ये एक्स वाई जेड मान लेते हैं 3 मैट्रिक्स हैं, है ना। तो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, जेड इनवर्स, वाई इनवर्स और एक्स इनवर्स, समझे कि नहीं। तो ये रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, कहाँ कहाँ, इनवर्स में, एडजॉइंट में, ट्रांसपोज में, ये बात याद रखो आप। तो जैसे यहाँ पे देखो, इसको एक मैट्रिक्स मानो, इस वाले को दूसरा मैट्रिक्स मानो, इसको तीसरा मानो, फिर तीनों का प्रोडक्ट है, उसका इनवर्स है, तो इसको उल्टा ऑर्डर में लिख दो। तो इसको कैसे लिखेंगे, बी का इनवर्स, उसके बाद फिर बी ये वाला लिखेंगे, ए प्लस बी का इनवर्स, और इसका पूरे का फिर से इनवर्स, है ना। और इसके बाद लास्ट वाले का, जो शुरू वाला उसको लास्ट में लिखेंगे, ए का इनवर्स, देखो। और उसके बाद लास्ट में ए बी लिखा हुआ, तो ए बी चुपचाप लिखा रहने तो इंटू ए बी है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इनवर्स, और यहाँ पे देखो ये ए प्लस बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा इनवर्स, तो सिंपली ए प्लस बी बचेगा, क्लियर है। और यहाँ पे बचा आपका क्या, ए इनवर्स, और इंटू क्या है, ए है और ये बी है। अब ये ए इनवर्स ए को एक साथ कर लो, जैसे ए इनवर्स ए साथ कर लिया तो ए इनवर्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, ये बात भी आपको पता है। तो इसकी वजह से क्या अगले स्टेप में हो जाएगा, बी इनवर्स, ये हमारा बन जाएगा आपका बी इनवर्स ए प्लस बी, और ये इसकी जगह आई लिख देंगे तो आई बी हो जाएगा। अच्छा आई बी की वैल्यू क्या होगी, बी के बराबर ही होगी, तो बी इनवर्स ए प्लस बी, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सिंपली हो जाएगा। अब इस चाहो तो बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या है, पोस्ट मल्टीप्लाइड है, बी को राइट साइड मल्टीप्लाई किया तो इसको ऐसे लिख सकते हो, बी इनवर्स। अब यहाँ पे ऐसे रखो, तो ए और बी राइट साइड मल्टीप्लाई है, तो बी को अंदर ले जाएंगे तो ए बी लिखेंगे, ठीक है ना, और इसको लिखेंगे बी इंटू बी लिखेंगे, क्लियर है। अगर बी राइट लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा राइट में, तो उस हिसाब से करना है। देखो ये बी राइट लेफ्ट में है, तो बी इधर ए में आया तो लेफ्ट साइड में आएगा, सॉरी इधर आ जाएगा आपका राइट साइड में, ये बी राइट में है तो ए बी आएगा। अब ये हो गया। अच्छा ए बी और यहाँ प्लस है, सॉरी ये प्लस। अब देखो यहाँ पे अगर बी इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो बी इनवर्स ए बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या ये वाला रिजल्ट यूज कर लेते हैं। देखो कॉम्पिटेटिव हो तो ए बी इक्वल टू बी ए लिख लो। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करो आप, बी इनवर्स, अभी इसको बाहर रहने दो, अंदर इसको सही कर लो, ए बी को लिखो बी ए, और जैसे ये लिखेंगे और प्लस बी इंटू बी इनवर्स, सॉरी बी इंटू बी लिखेंगे। अब इस बी इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बी इनवर्स बी ए और प्लस क्या हो जाएगा बी इनवर्स बी और बी। अब देखो ये बी इनवर्स बी मिलके क्या बना देगा, आई बना देगा, है ना।
आई इंटू ए, और ये क्या बना देगा बी इनवर्स बी, एक साथ कर लो, बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा आई बन जाएगा, आई बी। और आई ए की वैल्यू ए होती है, आई बी की वैल्यू क्या होती है बी होती है। किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आता है। तो ए प्लस बी आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ एम इज ए 3x3 मैट्रिक्स वेयर एम ट्रांसपोज एम इक्वल टू आई एंड डिटर्मिनेंट एम इक्वल टू 1 दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एम माइनस आई इज, तो डिटर्मिनेंट एम माइनस आई की वैल्यू बताना है। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताने के लिए हम लोग एक रिजल्ट यूज करते हैं। देखो एम माइनस आई चाहिए तो हम क्या करते हैं, एम माइनस आई लिखते हैं और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये एक रिजल्ट ये भी दे रखा है और एक रिजल्ट ये डिटरमिनेंट एम की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये सबका यूज करना है। तो हम ये यूज करते हैं, एम माइनस आई का जो ट्रांसपोज है तो ये किसके बराबर होगा, तो ये क्या होगा एम का ट्रांसपोज है ना, और माइनस आई का ट्रांसपोज। अच्छा आई का ट्रांसपोज क्या होता है, आई के बराबर ही होता है, तो एम का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस आई का ट्रांसपोज आई ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम माइनस आई का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एम ट्रांसपोज माइनस आई के बराबर, एम ट्रांसपोज माइनस आई के बराबर आ गई। क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एम से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, एम से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, है ना, क्या करो कैपिटल एम से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो क्या होगा देखो, इसको आप लिखो ऐसे, एम माइनस आई का ट्रांसपोज, और यहाँ पे हमने क्या किया, एम ट्रांसपोज माइनस आई, और इसमें हमने पोस्ट मल्टीप्लाई करना है किससे, एम से, तो इसको एम से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक सेकेंड देखो, तो यहाँ से पोस्ट मतलब इस साइड करना है, एम से कर दो, इधर भी एम से कर दो, है ना, एम से कर दिया। अब ये वाला इधर रहने तो राइट साइड वाला इसको देखो, अब इसको अंदर ले जाओ, है ना, तो एम को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एम ट्रांसपोज इंटू एम और माइनस आई एम, आई इंटू एम क्या हो जाएगा, आई इंटू एम क्या हो जाएगा, सिंपली एम हो जाएगा, है ना, आई इंटू एम सिंपली एम हो जाएगा, ठीक है ना, आई इंटू एम करेंगे तो आई इंटू एम की वैल्यू एम आ जाएगी। अब देखो एम ट्रांसपोज एम की वैल्यू ये क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ करो, इसकी जगह आई लिख सकते हैं और आई माइनस एम लिख सकते हैं, ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ लेफ्ट में, एम माइनस आई का ट्रांसपोज और इंटू एम, तो ये आ गया हमारा आई माइनस एम। अब यहाँ से हम एक काम ये कर सकते हैं, आई माइनस एम है तो इसको लिख लो आप, माइनस कॉमन ले लो तो एम माइनस आई कर लो, है ना, एम माइनस आई कर लेते हैं, ठीक है, एम माइनस आई कर लो, और राइट लेफ्ट साइड में क्या है, एम माइनस आई का ट्रांसपोज है और इंटू एम है। अब क्या करो, ये आगे रिजल्ट, अब बोथ साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दो, है ना, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस आई का ट्रांसपोज इंटू एम, और ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया, इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस एम माइनस आई, और डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया है, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे। अब लेफ्ट में है एम माइनस आई का ट्रांसपोज इंटू एम, तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट क्या होता है, उनके इंडिविजुअल के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो एम माइनस आई हो जाएगा, और इसका ट्रांसपोज कर दिया, इसका डिटरमिनेंट अलग लिखो और इंटू क्या लिख सकते हैं, एम का डिटरमिनेंट अलग लिखो, इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, एक सेकेंड, एम माइनस आई, और इसका देखो क्या करेंगे, माइनस एम माइनस आई, इसका जो डिटरमिनेंट होगा क्या होगा, माइनस यहाँ पे 1 है, ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो -1 की पावर 3, और एम माइनस आई का डिटरमिनेंट, एम माइनस आई का डिटरमिनेंट ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे माइनस कॉमन है तो -1 इंटू लिखा हुआ है, तो -1 इंटू मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, तो जैसे ही डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो क्या होगा, -1 की पावर 3 लेके आएगा, ऑर्डर लेके आएगा, ये प्रॉपर्टी पता है आपको। अब देखो यहाँ माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या है एम, अच्छा एम का डिटरमिनेंट देखो क्या दे रखा, 1 दे रखा, तो ये टर्म तो ये 1 हो गया, ये वाला तो इसकी वैल्यू 1 रख लेंगे, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा एम, अच्छा एम माइनस आई का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और एम माइनस आई का डिटरमिनेंट दोनों का सेम होता है, किसी मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम वैल्यू होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम माइनस आई का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, इक्वल टू इधर राइट साइड में -1 क्यूब है तो माइनस आ जाएगा एम माइनस आई, है ना, ये आ गया इसका डिटरमिनेंट।
अभी देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको लेफ्ट में ले आओ, एम माइनस आई है ना, तो ये आ जाएगा इधर लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एम माइनस आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। तो m माइनस आई का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया, 0 आ गया। 0/2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस है, तो यही चीज़ है, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आंसर क्या हो गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0। ओके, एक सेकेंड, 0। ओके।